नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा क्लास है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, वो आज हमारी छठी क्लास है। इससे पहले जो हमारी 5 क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारी प्रीवियस ईयर की यानी कि छठवीं क्लास है। ठीक है, तो आज जो क्लास है इसमें हम कवर करेंगे, इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी के भी मिलेंगे आपको, और पॉलिटी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो आपके एग्जाम हैं यूपी पुलिस के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पिछले जो 10 सालों से अगर हम देखें तो 1000 जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का पूरा टारगेट है। तो आप जब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इसीलिए हम जो है ये श्रृंखला चालू किए हैं कि हम 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर के वो पूरा सॉल्व कराने का कोशिश पूरी जारी है। ठीक है, तो आज जो है आज हमारी जो है छठवीं क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है, जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी पुलिस के, वो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि यानी कि आज जो क्वेश्चन है कि दिया गया है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्दों का अनेकार्थ शब्द बताइए। ठीक है, यानी कि जो नीचे काले अक्षर दिए गए उनको एक अनेक अर्थ बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें दिया है कि आजकल के घरों में क्या है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। ठीक है, सुसज्जित कक्ष क्या होता है। ठीक है, सुसज्जित कक्ष क्या होता है, जैसे कि हम देखें कमरा, अंतपुरा, खाना खाना, बैठका। ठीक है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हम देखें तो वो होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आजकल के जो घर होते हैं उसमें एक सुसज्जित कक्ष होता है। ठीक है, सुसज्जित कक्ष मतलब एक बैठका होता है जहाँ पे लोग क्या है, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं, जो भी चीज़ें। ठीक है, तो ये सुसज्जित जो कक्ष है वो क्या होता है, बैठका कक्ष होता है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर जो है वो सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष के, यानी कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, इसमें देखिए 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो भारत में कितने कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, तो वो जो है वो है 10 वर्षों के बाद जो है भारत में जनगणना की जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। ठीक है, तो भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष के बाद जो है भारत में जनगणना की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में, यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रयोग करती है। यानी कि जो हमारा जो फ्रिज होता है, ठीक है, उसमें एक जो रेफ्रिजरेटर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी द्रव गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम देखें तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो है अमोनिया गैस जो है वो एक द्रव गैस होती है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अमोनिया जो गैस होती है ये ठंडी गैस होती है जो पानी को हमारे ठंड करने में मदद करती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस का प्रयोग होता है वो होता है अमोनिया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है, जैसे कि हमारी जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, तो उसी तरह जो ब्रिटेन में मुद्रा है उसका क्या नाम है, जो ब्रिटेन में मुद्रा है उसका क्या नाम है। तो देखिए हम डॉलर, पाउंड, दिनार, फ्रैंक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम इसका देखें तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो कौन सी है, वो है पाउंड। ठीक है, कौन सी मुद्रा है, वो पाउंड मुद्रा है। जो ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड मुद्रा है। ठीक है, डॉलर जो वो यूएसए की मुद्रा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर जो है वो 2 सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि हमारे भारत देश में, यानी भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, रबड़ का उत्पादन करता है। अब इसमें देखें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है। ये 4 ऑप्शन दे रखे।
अगर हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा, क्योंकि भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो केरल राज्य है, ठीक है। केरल में जो है रबड़ का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जो है इस जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि केरल जो है वो है रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट, कि हमारे शरीर में जो है पित्त रस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पैदा होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो पित्त रस है यानी कि बाइल वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, यकृत, अग्रसय, तिल्ली या गुर्दा, ये 4 ऑप्शन है। तो हमारे शरीर में है जो पित्त रस है वो कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर में जो पित्त रस है वो पाया जाता है यकृत में, यानी कि हमारे लीवर में, ठीक है। जो पित्त रस है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे लीवर में जो है वो पित्त रस पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो पहला सही है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित पुस्तक टाइटैनिक वर्सेस का लेखक कौन है, ठीक है। यानी कि एक जो पुस्तक है बहुचर्चित पुस्तक है, तो बहुचर्चित पुस्तक जो है वो है टाइटैनिक वर्सेस, तो इसके टाइटैनिक वर्सेस के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, सलमानी रुश्दी, सैमुअल एम हंट या जॉर्ज ऑरवेल या जेन एम एस, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही होगा, यानी कि बहुचर्चित जो पुस्तक है टाइटैनिक वर्सेस, तो उसके जो लेखक हैं वो सलमान रुश्दी हैं। कौन है, सलमान रुश्दी, जो इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिनंदन करते हैं, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसका क्या हम सभी लोग क्या है अभिनंदन करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ध्वज, पताका, सेतु, विमान, ठीक है। तो जब हम अभिनंदन करते हैं तो हम राष्ट्रीय झंडे का जब हम अभिनंदन करते हैं, हम सभी अभिनंदन करते हैं, तो एक पर्यायवाची शब्द है, तो एक अक्षर का पर्यायवाची शब्द हमें क्या है इसमें चुनना है, ठीक है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ध्वज, ठीक है। ध्वज जो है राष्ट्रीय झंडा होता है, जो हम सभी लोग क्या करते हैं उसका अभिनंदन करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, ठीक है। यानी कि भारत में जो नेपोलियन है वो किसे माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो भारत में जो नेपोलियन थे वो किसे माना जाता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, ये 4 लोग हैं। तो अगर हम देखें भारत में जो नेपोलियन है वो किसे माना जाता, तो भारत में जो नेपोलियन है वो माने जाते थे किसको, समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन माना जाता था। यानी कि भारतीय में जो नेपोलियन माना जाता था वो किसे माना जाता था, वो माना जाता था समुद्रगुप्त को माना जाता था, ठीक है। अब हम इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी जो है शरीर के किस अंग में बनता है, ठीक है। ये साइंस क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। यानी कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी जो है वो हमारे शरीर के किस अंग में बनता है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त यानी कि आरबीसी जो है वो हमारे अस्थि मज्जा में है जो है वो बनता है। किस में बनता है, हमारे अस्थि मज्जा में जो है वो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। यानी कि जो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि राज्य का जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो ऑप्शन 3 है वो सही माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही माना जाएगा, यानी कि हर राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो करता है भारत के जो राष्ट्रपति, वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उसके लेखक कौन है। अब इसमें दिया है जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या इंदिरा गांधी। इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो हैं वो लेखक हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से पड़ा। अब सबको पता होगा कि साइना नेहवाल जो हैं वो
किस खेल से संबंधित थे, उनका जो किस खेल से संबंध था, जैसे कि टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये 4 ऑप्शन है। तो सानिया नेहवाल का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था बैडमिंटन से, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो करा दे रहे हैं, ठीक है। आ भी सकता है नहीं, वो चीज़ सबको पता है कि सानिया नेहवाल जो फेमस है वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो उस चीज़ से। तो अब हम देखते हैं, हमारा अगला है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, यानी कम करती है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित यानी कि कम करती है। अब इसमें देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, ये 4 ऑप्शन है इसमें है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारे वायुमंडल के जो ओजोन स्तर को जो कम करती है वो कौन सी गैस है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो है हमारे ओजोन स्तर को क्या है, कम करती है, ठीक है। अब हम इस तरह बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे लोग कि हमारा जो 50 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसमें देखिए, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इस पे जो होते हैं वो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। किसके हस्ताक्षर होते हैं, उस पर क्या होता है, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि 50 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर क्या है, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन है वो नहीं किया जाता है। अब इसमें है उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, ठीक है। आप सबको पता है कि इलाहाबाद में जो कुंभ का आयोजन वो भव्य तरीके से होता है। इलाहाबाद एक कुंभ मेला के एक बहुत ही बड़ा स्तंभ माना गया। हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, ये 3 ऑप्शन जो हैं आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम सही देखें तो ये है, अगर सही देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि वाराणसी में जो है वो कुंभ का स्थान जो है वो नहीं माना जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है, इलाहाबाद में होता है, आप सबको पता है, हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ स्थान का जो मेला है वो वहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है गलत, यानी कि वाराणसी में कुंभ का आयोजन नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है, कौन सा ग्रह नहीं है। जैसे कि इसमें है शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है, कौन सा ग्रह नहीं है। तो यानी कि जो सूर्य है वो जो है ग्रह नहीं माना जाता है। शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन जो शनि है वो ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है, 2 है, वो है सूर्य, यानी कि सूर्य जो है वो ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, ठीक है। यानी कि जो आर्यभट्ट थे वो किस चीज़ में प्रसिद्ध थे, ठीक है। जो आर्यभट्ट थे वो किस चीज़ में प्रसिद्ध माने जाते थे, यानी कि चिकित्सक में, चित्रकार में, खगोलविद्या में या वैज्ञानिक में, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जो आर्यभट्ट थे वो खगोलविद्या में जो एक प्रसिद्ध महारत हासिल थे, ठीक है। यानी कि आर्यभट्ट जो थे वो खगोलविद्या में एक प्रसिद्ध नायक के रूप में माने जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन यानी कि इसका जो तीसरा ऑप्शन है खगोलविद्या, वो सही हुआ, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, यानी कि 6वीं क्लास थी, तो 6वीं क्लास में मोटा मोटा अगर हम देखें 20 क्वेश्चन जो है हमने कवर करा है, ठीक है। तो आज की भी जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों को शेयर करिए, इससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपसे हम रूबरू होंगे। आप हाँ, हमारे चैनल पे जाके आप किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपको और किस चीज़ की वीडियो क्लासेस चाहिए, वो चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।